वेलकम गाइस, अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू ऑल। और बहुत ही सुनहरे मौसम के साथ आप सभी का फिर से एक बार डिफेंस सर्विसेज जूनियर कॉलेज में स्वागत है। और अभी हम लोग जहाँ पे चल रहे हैं, यानी जो फाउंडेशन करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो एवरी टाइम होता क्या है माय डियर, कॉलेज लाइफ शुरू हो गई। 10th स्टैंडर्ड तक तो हम लोग कहाँ पे थे? स्कूल में थे। और स्कूल के बाद वाली जो हमारी कॉलेज लाइफ जो शुरू हो जाती है, तो फिर जब तक के हम लोग अच्छे खासे एक पोस्ट पे जाके जिसको आप सेट नहीं हो जाते, तब तक के फिर ये जर्नी शुरू ही रहती। और इसी जर्नी में आपका साथ देने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। और स्पेशली मैथमेटिक्स के इसमें मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, डेली रूटीन लाइफ के साथ मैथ्स को पकड़ के चलिए। ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है, पर सिर्फ है इतना कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई करो कि आप सब्जेक्ट को ट्रीट कैसे कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट आपको ट्रीट करेगा। आपने पहली बार में सब्जेक्ट को खुन्नस मार दी, तो फिर वो तो मैथ्स है यार अपने लेवल का, वो भी खुन्नस ही मारेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट कि व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग अ मैथमेटिक्स, दैट टाइम पहले फॉर्मूले देखो, फॉर्मूले आए कहाँ से वो देखो। कंसेप्ट जब पढ़ा जा रहा तो एवरी टाइम भैया ये कंसेप्ट है कैसे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या डायग्राम लाई थी मैडम ने, याद करो। जब मैंने सप्लीमेंट्री एंगल बोला, घर का दरवाजा कौन से एंगल के बारे में बताता है, वो राइट एंगल सोचिए। एक्यूट एंगल कब भैया के साथ दीदी के साथ जब पीठ को पीठ लगा के नीचे फ्लोर पे बैठे, तो वो समय पे हमारे साथ क्या एंगल का रिलेशन होगा, ये सब चीजों के साथ मैथ्स लेके लेट्स पढ़ना तो आखिर में रियल लाइफ ही है। मंडी बाजार में जाके उसको थोड़ी ना हम लोग बोलेंगे कि हमें एंगल्स दे करके कि भाई एक ऐसे सब्जी दे हमको, ऐसे फ्लावर, एक फ्लावर का फूल दे दे कि जहाँ पे हम लोगों को वो ना बराबर ऐसे 180 में उसका फ्लावर बनने को ना, ऐसे फ्लावर मांगते क्या आप? नहीं। सो किताबों में क्या बोला गया है, किताबें क्या कहती है अबाउट द एंगल्स, आइएगा जानते हैं नए एंगल के साथ। वन मोर एंगल इज हियर, और वो है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स नाम में आ गया, क्या रिफ्लेक्स हो रहा, ये इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स क्या हो रहा, तो जब भी कोई एंगल कहां से कहां 180 से लेके 360 के बीच में रहता है, तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल भी पढ़े थे लास्ट टाइम, जो 0 से लेके 180 तक, यानी इन शॉर्ट जिसकी सम 180 डिग्री है, उसे कहा जाता था सप्लीमेंट्री एंगल। और डाउनवर्ड डायरेक्शन से जो एंगल फॉर्मेशन बन रहा, दैट इज ए 180 से लेके तो 360 तक, उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। चलो बच्चों, सबको ये चीज पता है, अगर नहीं भी पता है तो भी कोई डरने की चीज नहीं। हमारे पास जब एंगल्स आते, when we are talking about the कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल वाला, वर्टिकल वाला, फिर हम लोगों ने उसको नाम दे दिए, जैसे हम लोग सब्जेक्ट को नाम देते ना, ये मैथ्स है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, वैसे हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस है, वर्टिकल है वो वाई एक्सिस है, ये एक्सिस के ना। और इनिशियल रे, टर्मिनल रे, ऐसे जाते जाते 360, ये पूरा एंगल बनता है आपका 360 का। और यहाँ में बंटवारा होता है, यहाँ पे बनते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, एंड लास्ट वन इट्स 270 डिग्री। रोटेशन पूरा हो गया, एक पूरी गोल गोल रानी करके आ गए, तो एक पूरी गोल गोल रानी जब करके आ गए, तो इसे कहा गया 360 डिग्री। और जब एंगल का मेजरमेंट 180 से लेके तो 360 के बीच में, तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल।
क्योंकि प्रोटेक्टर रखते हो, हम लोगों ने प्रोटेक्टर वाले भी टर्म्स देखे, तो प्रोटेक्टर आधा बनता है, फिर उसके नीचे जो भी इमेज दिखना शुरू हो जाता है वो कहीं ना कहीं पे रिफ्लेक्स होने वाली इमेज रहती है, इसलिए उसको नाम क्या दिया जाता है, रिफ्लेक्स एंगल। फिर कहानी शुरू होती है कंप्लीट एंगल की। कंप्लीट एंगल, पूरा एंगल क्या है, ये पूरा, जब पूरा 360 का एक गोल गोल रानी हो जाता है देन इट कॉल्ड एज अ कंप्लीट एंगल। फिर ये तो पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, डायग्राम के साथ हुआ है बेटा। व्हेन द टू एंगल्स ऑफ सम 90 डिग्री कहना कॉम्प्लीमेंट, और व्हेन द टू एंगल्स हैविंग द सम 180 उसे कहना सप्लीमेंट, ठीक है ना। सप्लीमेंट ये नाम हमने 10th स्टैंडर्ड के पहले प्रैक्टिस एग्जाम में सुने हैं, जहाँ पे हमें प्रैक्टिस एग्जाम देते देते एक ओरिजिनल शीट मिल जाती है और हम लोग दूसरी लगाते हैं जिसको सप्लीमेंट कहते हैं, ठीक है ना, सेम लाइक दैट। फिर एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स, दो एंगल्स को एडजेसेंट कहा जा सकता है इफ दे हैविंग द सेम आर्म, हैविंग द कॉमन आर्म, सेम वर्टेक्स, कॉमन आर्म भी होना साथ ही साथ सेम वर्टेक्स भी होना। देखिए यहाँ पे सी ओ बी, ये एक एंगल बना सी ओ बी, दूसरा एंगल बन रहा है यहाँ पे बी ओ ए, चिपक के चल रहे, ठीक है ना, दोनों में एक कॉमन साइड है, और जब ऐसे कहानी बन जाती है इसे कहा जाता है एडजेसेंट एंगल। क्या कहोगे बेटा इसे, तो एडजेसेंट एंगल, नाम भूलना नहीं, ये हमें हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सहारा देंगे ये नाम। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब होता है व्हेन द टू एडजेसेंट फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर यानी ये, और हमें तो पता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल फॉर्मेशन में मेजरमेंट कितने डिग्री का रहने को ना, सो इट हैविंग द मेजरमेंट 180 डिग्री, तो उसे कहना लीनियर एंगल। जहां पे किसकी जरूरत है, तो टू अपोजिट रे की, सम 180 तो वो होता है सम 180 यानी सप्लीमेंट्री, और जब आपके पास दो अपोजिट रे बनाते 180 तो उसे कहा जाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। फिर और थोड़ा सा आगे जाता है एंगल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, वो होता है बाइसेक्ट। अभी कौन बाइसेक्ट करने की बात कर रहा, तो एंगल बाइसेक्ट करने की, यानी इनिशियल और टर्मिनल रे के बीच में एक और आर्म है। वैसे देखते समय क्या नजर आ रहा कि मैडम ये डायग्राम तो सेम है, लाइक द एडजेसेंट एंगल, दिखने में सेम है, पर हुआ क्या, यहाँ पे इसने इक्वली डिवाइड किया, यानी ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 ही डिग्री, और जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया तो उसे कहा गया एंगल बाइसेक्टर, अ लाइन विच कट्स एन एंगल into two equal parts, then that angle is called as angle bisector, and the angle bisector can be, it might be external या फिर internal, अंदरूनी कर रहे या फिर बाहरूनी, then two angles are formed because they have the internal bisector। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एंगल बन गया, पार्ट हो गए, और उतना ही पर बाहर से इनिशियल एंड टर्मिनल के अंदर ना आते हुए उसके अलावा और एक जब आता है तो उसे कहना एंगल बाइसेक्टर। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि व्हेन वी आर मेजरिंग द एंगल देयर आर स्पेशली टू सिस्टम ऑफ मेजर। फर्स्ट है, जहां पे आपको जो नाम पता है मैं उसी से ले रही हूं, फर्स्ट वन इज अ डिग्री मेजर। अभी ये डिग्री मेजर की कहानी भी बहुत ही सुंदर है, ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे। और दूसरा एंगल मेजर करने का सिस्टम है आपके पास रेडियन मेजर। ये सिस्टम के नाम नहीं है बेटा, ये कौन से इसमें मेजर करोगे ये उसके नाम, एक डिग्री मेजर और दूसरा रेडियन मेजर। रेडियन मेजर जहां पे आता है
उस सिस्टम को कहा जाता है सर्कुलर सिस्टम, कहा जाता है सर्कुलर सिस्टम। और जहां पे डिग्री मेजर आता है उसे कहा जाता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। दोनों नाम, और ये हमारे कॉलेज लाइफ में बहुत काम में आने वाले। फर्स्ट वन इज अ सर्कुलर सिस्टम, सेकंड वन इज सेक्साजेसिमल सिस्टम। आज मैं कहानी बताऊंगी आपको सेक्साजेसिमल सिस्टम के बारे में। आइएगा फिर देखते हैं व्हाट्स न्यू हियर। तो जब हम लोग घड़ी की टिक 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 को सुनते हैं और वो समय पे हमें पता है कि 1 रोटेशन, ठीक है ना, आज सिर्फ कन्वर्शन सुन लो, कल हम लोग पूरा प्रैक्टिकली इसको करेंगे। 1 रोटेशन होता है आपका 360 डिग्री का, यानी एक सर्कल जो है वो एक सर्कल डिवाइड हुआ इन द हाउ मेनी पार्ट्स, तो 160 पार्ट्स, यस, ठीक है। एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एज, और यहां पे आने वाला ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री, ठीक है ना। ईच पार्ट को क्या बोलोगे आप? 1 डिग्री बोलोगे। डिग्री को कन्वर्ट करना है, अब देखिए ये ऐसे 1 के सिर के ऊपर रेज्ड वाला 0 लगा दो तो वो डिग्री बनता, और 1 डिग्री को अगर कन्वर्ट करना है मिनट्स में तो 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट्स। लिखावट में होता है 60 के सिर के ऊपर छोटी सी डैश। फिर 1 मिनट कितने सेकंड्स का होता है? तो 60 सेकंड का, इसका मतलब 60 के सिर के ऊपर आएंगे 2 डैश। ये होता है बेटा डिग्री मेजरमेंट, कि जहां पे 1 complete rotation is of 360 degree. It means a circle divides into 360 equal parts and each part is called as 1 degree. 1 degree is denoting by the letter this. 1 degree is equal to 60 minutes. 1 degree 60 minutes, 1 minute is equal to 60 सेकंड। और सेकंड वाली जो बात है ना, सेकंड वाली जो बात है जहां पे हमें रेडियन यानी क्या ये समझना होगा। तो रेडियन का मतलब होता है, फिर से वही गोल गोल रानी के साथ खिलावन। रेडियन में होता क्या है, जब आप, ये हो गया 0 से लेके a तक का पोर्शन यानी हो गया रेडियस। ऐसे मैंने 2 रेज निकाल लिए और दोनों के दोनों O से लेके B तक, ये भी हो गया रेडियस। तो वॉट एवर द लेंथ ऑफ रेडियस, इफ सेम लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क की भी अगर उतनी ही लेंथ रही, यानी इन शॉर्ट जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है ना, ऑल द साइड्स आर इक्वल, सेम वैसे यहाँ पे जो ऐसे पंखुड़ी बन रही है, ये पंखुड़ी में ये आर और लेंथ ऑफ एन आर्क ये भी अगर आ रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है दैट एंगल इज 1 रेडियन। उसके सिर के ऊपर क्या देना है? छोटा सा सी। और जब हम लोग ये 2 सिस्टम के बारे में जानते हैं तो हमें पढ़ना होगा कि किलोग्राम को ग्राम में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, मीटर को सेंटीमीटर में, हेक्सामीटर में, ये सब करते करते क्या आप एंगल मेजरमेंट को भी कन्वर्ट कर पाओगे डिग्री का रेडियन में और रेडियन का डिग्री में? तो यस, डेफिनेटली कर पाएंगे। और ये कैसे करना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बिना भूले हमें देखना होगा आगे का वीडियो। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सोचिए और पढ़िए, अपना ध्यान रखिए।